Hello friends, this is Viraj Rani from Perseverance Institute, Mumbai. I hope everyone of you is doing well. In this particular video, I will be talking to you about Indian rivers. ये जो है ना हम लोग जोग्राफी के रिवीजन की सीरीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हम लोग रिवर्स के बारे में देखेंगे. उससे पहले एक बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और वो है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 विल बी हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2020. नो क्वेश्चंस अबाउट इट. ठीक है, अब ये एग्ज़ाम और पोस्टपोन नहीं होगा. 4 अक्टूबर 2020 को आपका एग्ज़ाम होगा. फालतू यूट्यूब चैनल देखना बंद कीजिए जो बोलेंगे कि और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है. इट विल नॉट हैपन. इट विल नॉट हैपन. बात खत्म. चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं. रिवर्स के बारे में देख लेते हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं हिमालयन रिवर्स की बात करूँगा. ठीक है, तो रिवर्स जो है इंडिया में अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे दे आर डिवाइडेड. वन ऑफ द क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच रिवर्स आर डिवाइडेड इज़ कैचमेंट एरिया कितना है. तो अगर कैचमेंट एरिया किसी रिवर बेसिन का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड अ मेजर रिवर बेसिन. इफ़ द कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर बेसिन इज़ बिटवीन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर्स टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो इट इज़ कॉल्ड एज मीडियम रिवर बेसिन. इफ़ द कैचमेंट एरिया ऑफ a particular river is less than 2,000 square kilometers, so it is called as minor river basin. There is another criteria for classification, and that criteria for classification is Arabian Sea rivers and Bay of Bengal rivers. Bay of Bengal rivers वो है जो जाके डिपॉजिट करती है बे ऑफ बंगाल में, एंड अरेबियन सी रिवर्स आर दोज रिवर्स जो जाके डिपॉजिट खुद को करती है अरेबियन सी में. फॉर एग्जांपल इंडस है, उसके बाद में तापी है, नर्मदा है. ठीक है, ये सारी रिवर्स हैं. जो क्राइटेरिया हम पढ़ने वाले हैं और जिसके थ्रू यूपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन्स ऑफ द रिवर. तो आइदर अ रिवर इज़ हिमालयन रिवर और अ रिवर इज़ पेनिनसुलर रिवर. अगर उसका ओरिजिनेशन हिमालय में है तो वो हिमालयन रिवर है. अगर उसका ओरिजिनेशन पेनिनसुलर में है तो दैट इज़ पेनिनसुलर रिवर. ख़त्म. आगे बढ़ते हिमालयन रिवर्स के साथ शुरू करते और डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, रिवीजन लेक्चर से. ठीक है, तो पहला रिवर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज़ इंडस. Indus and its tributaries form one of the largest and one of the longest drainage systems in the world. Indus जो है उसका origin होता है in Tibet उसका origin होता है. It enters India between the mountain ranges of Ladakh and Zanskar, कश्मीर में, and to be more precise when it travels through गिलगित बल्तिस्तान उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलता है, and that name of the tributary is Lyok. When it enters Pakistan and when it enters the plains of Pakistan, एटॉक के पास वो प्लेन्स पे उतरती है पाकिस्तान में. वहाँ पे it meets another important tributary of its, and the name of that tributary is Kabul. Kabul river comes from Afghanistan. Obviously Kabul river comes from Afghanistan. एंड जैसे वो और ट्रैवल करता है तो एक सिटी है मिदानकोट के जस्ट थोड़ा सा पहले इट मीट्स the 5 important rivers that come from Punjab, and those rivers are Chenab, Jhelum, Ravi, Bias and Satluj. इन सब का जो कंबाइन पानी है वो मिदानकोट के पास इंडस में आके मिलता है. एंड फाइनली नियर कराची इंडस गोज into the Arabian Sea. Indus deposits itself into the Arabian Sea. इंडस के अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज झेलम जो है इट ओरिजिनेट्स इन अ स्प्रिंग कॉल्ड एज वरीनाग. The 3 important tributaries of Jhelum in Jammu and Kashmir are Lidar, Sindh and Pahru. ठीक है, झेलम जो है एक साउथवर्ड टर्न लेती है नियर द टाउन ऑफ मुजफ्फरनगर. इट टेक्स अ साउथवर्ड टर्न नियर द टाउन ऑफ मुजफ्फरनगर. और ये जब साउथवर्ड टर्न वो ले रही है ना, तो इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर 170 किलोमीटर. यहीं पे और एक ट्रिब्यूटरी जाके झेलम से मिलती है, एंड द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरी इज़ किशनगंगा. अगर हम लोग इसकी बात करें कि झेलम पाकिस्तान में एंटर होने के बाद कहाँ पे जाके चेनाब के साथ मिक्स होती है, तो द नेम ऑफ दैट प्लेस इज टिरमू करके एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे झेलम गोज एंड मिट्स चेनाब. चेनाब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. तो चेनाब के बारे में देखते वक्त ये याद रखिए कि चेनाब ओरिजिनेट्स एज 2 rivers, चंद्रा एंड भागा, एंड देन इट कंबाइंस इनटू चंद्रभागा, विच आफ्टर मूविंग टू अ सर्टन डिस्टेंस इज कॉल्ड चेनाब. तो चेनाब ओरिजिनेट्स नियर बारालच्छा पास के पास वो ओरिजिनेट होती है इन द जास्कर रेंज. इट इज़ द यूनाइटेड स्ट्रीम ऑफ चंद्रा एंड भागा, जिसको चेनाब बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला.
इट फ्लोज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड एंटर्स जम्मू एंड कश्मीर, जिसे इसे चेनाब बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा बोलते हैं, व्हेन इट एंटर जम्मू एंड कश्मीर इसको चेनाब बोलते हैं, ठीक है। इन JNK, in Jammu and Kashmir, Chenab enters on the plains. It enters on Jammu plains at a place called as Akhnur. Chenab जो है एक गॉर्ज बनाता है नियर द प्लेस कॉल्ड एज किश्तवाड़, वो एक गॉर्ज बनाता है। एंड इट रिसीव्स द वाटर ऑफ चेलम, जैसे हमने देखा, इट रिसीव्स द वाटर ऑफ द रिवर चेलम एंड रिवर रवि भी, लेकिन चेलम के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते विल लुक इनटू द नेक्स्ट रिवर, दैट इज रिवर रवि। आई नो आई एम गोइंग अ बिट फास्ट बट इट इज़ नेसेसरी, दिस आर रिविजन लेक्चर्स। रिवर रवि जो है इट ओरिजिनेट्स ऑन कुल्लू हिल्स, फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर द रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश, अनदर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स अ डीप gorge ऑन द धौलाधर माउंटेन रेंजेस, तो धौलाधर माउंटेन रेंजेस में ये एक डीप गॉर्ज बनाता है। धौलाधर माउंटेन रेंजेस से पहले एक इंपॉर्टेंट सिटी के नज़दीक से गुजरता है, एंड द नेम ऑफ दैट सिटी और दैट प्लेस इज चंबा। It enters Punjab, the river Ravi enters Punjab near a place called as Madhopur, and then it enters Pakistan, जहाँ पे the city of Lahore is situated on the banks of river Ravi. तो दो cities जो है वो river Ravi के बहुत नज़दीक है। अमृतसर is situated almost 25-26 kilometers away from river Ravi, banks of river Ravi. Lahore is situated exactly on the banks of river Ravi, ठीक है। तो ये याद रखना। रवि जो है इट गोज एंड मीट्स द रिवर चेनाब नियर अ प्लेस कॉल्ड एज रंगपुर, फिर आते हैं बियास पे। बियास ओरिजिनेट्स नियर रोहतंग पास, जहाँ से रवि ओरिजिनेट होता है ना, वहीं के नज़दीक में बियास भी ओरिजिनेट होता है। इट ऑल्सो क्रॉसेज द धौलाधर रेंजेस, इट एंटर्स द प्लेन्स नियर द प्लेस कॉल्ड पोंग, and it meets Satluj near a place called as Harike. It enters plains near the place called as Pong, and it joins Satluj near the place called as Harike, or at the place called as Harike. एक important चीज़ with respect to बियास, ये क्वेश्चन आ चुका है। This river flows completely in India, ठीक है। बियास is the only tributary of Indus that flows completely in India. इंडिया से बाहर वो फ्लो नहीं होता। Then we come to Satluj. Satluj originates in Tibet. Again, it originates in Tibet. So it is an antecedent river. Satluj and Indus both are antecedent rivers. One more river, ब्रह्मपुत्र, मतलब ये हिमालय के पहले से ही है। दे आर एंटीसीडेंट रिवर्स, ठीक है। वो उस तरफ से आते हैं, हिमालय के उस तरफ से आते हैं। दे आर कॉल्ड एज हिमालयन रिवर्स ही बोलना है उनको, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होता, ठीक है। सतलुज जो है इट राइजेस फ्रॉम मानसरोवर के पास एक राकस लेक है, धर्मा पास के पास। मानसरोवर जो ये है माउंटेन है, वहाँ उसके नज़दीक में एक राकस लेक है नियर धर्मा पास, वहाँ से सतलज जो है वो ओरिजिनेट होता है। इट फॉर्म्स अ कैनियन इन द टिबेट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लो। इट जॉइंस सिप्ती रिवर नियर शिपकीला पास। सिप्ती रिवर एक ट्रिब्यूटरी है सतलुज का, और वो दोनों ज्वाइन कहाँ पे होते हैं, नियर शिपकीला पास, ठीक है। पंजाब प्लेन्स पे ये एंटर होता है जस्ट बिफोर नैना देवी धर, ठीक है। इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स जस्ट बिफोर नैना देवी धर, एंड इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स नियर रूपनगर। रोपर भी उसे बोलते हैं। इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स नियर रूपनगर, उसे रोपर भी बोलते हैं। एंड एट हरिक्के सतलज इज जॉइंड बाय बियास, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। बिटवीन फिरोजपुर एंड फजीला सतलज फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर 120 किलोमीटर्स, एंड सतलज जॉइंट्स इंडस, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, नियर मिदानकोट के पास सतलज इंडस को ज्वाइन करती है, ठीक है। अगला रिवर सिस्टम देते हैं, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम में ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गंगा है। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, और गंगा रिवर सिस्टम में जो है अगर हम लोग उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी देखें तो वो एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बन जाता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग उन रिवर्स को देखते हैं। सबसे पहले गंगा को देखते हैं, फिर दूसरे रिवर्स को देखते हैं। फर्स्ट रिवर दैट विल बी लुकिंग इनटू ऑब्वियसली इज गंगा इज फॉर्म
Then Ganga is formed due to, my notes are flying everywhere. Ganga is formed due to coming together of two streams. One is Bhagirathi and other is Alaknanda. अलकनंदा जो है भागीरथी को ज्वाइन होती है एट देवप्रयाग. उससे पहले एक छोटा सा बात, भागीरथी कहाँ से शुरू होती है? भागीरथी स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज गंगोत्री. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज गंगोत्री. ठीक है, तो भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन टुगेदर एट प्रयाग. पिंदर रिवर ज्वाइंस एट करण प्रयाग. मंदाकिनी और काली गंगा ज्वाइंस गंगा एट रुद्रप्रयाग. देखो आराम से मैं बोलता हूँ, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में एक साथ आते, गंगा बनता है. ठीक है, उसके बाद में पिंडर रिवर एंड गंगा ज्वाइन टुगेदर एट करण गंगा. उसके बाद में मंदाकिनी और काली गंगा ज्वाइंस विद गंगा एट रुद्रप्रयाग. उसके बाद यमुना ज्वाइंस गंगा एट प्रयागराज, जो थोड़े महीनों पहले तक जिसको इलाहाबाद बोला जाता था. ठीक है, गंगा इलाहाबाद में यमुना के साथ ज्वाइन करने से पहले इट एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार. अगर हम लोग गंगा के मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो फरक्का बैरेज के बाद व्हाट हैपेंस इज गंगा गेट्स बाइफरकेटेड. वन स्ट्रीम ऑफ गंगा इज कॉल्ड एज भागीरथी हुगली and it runs through West Bengal, and other stream of Ganga is called as Padma Meghna. It is called as Padma Meghna and it travels through West Bengal. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जब गंगा को ज्वाइन करता है तो उसे मेघना बोलते हैं. हम लोग आएंगे पद्मानंदा वो सब चीज़ों पे हम लोग आते हैं. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा ज्वाइंस गंगा, जो गंगा फ्लो होता है बांग्लादेश से, उसको ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन होता है एट अ प्लेस कॉल्ड एज गोलुंडू. ठीक है, ये जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्रा का, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है. और उस मैंग्रोव फॉरेस्ट को बोला जाता है, एटलीस्ट इन वेस्ट बंगाल इट इज़ कॉल्ड एज सुंदरबंस. एंड सुंदरबंस आर नोन फॉर टाइगर्स. फिर हम लोग गंगा के सबसे बड़े ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं, यमुना स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड एज यमुनोत्री. एंड द ग्लेशियर ऑफ यमुनोत्री इज सिचुएटेड ऑन बंदरपूछ पीक इन उत्तराखंड. यमुना एंटर्स द प्लेन्स एट अ प्लेस कॉल्ड एज ताजेवाला. उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है, यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, देखेंगे ये हम लोग थोड़ी देर में. उसमें से एक ट्रिब्यूटरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेट इज टोन्स जो है इट ज्वाइंस यमुना बिलो कलसी. मथुरा तक जो है गंगा साउथवर्ड डायरेक्शन में जाता रहता है. एंड आफ्टर मथुरा व्हाट इट डज इज इट टेक्स अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन लेने से क्या होता है, इट रीचेस इलाहाबाद, जहाँ पे, या फिर प्रयागराज. ठीक है, द नेम दैट इज उस जगह का नाम जो अभी है. ठीक है, नेम ऑफ दैट प्लेस राइट नाउ इज प्रयागराज. तो वहाँ पे गंगा और यमुना एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था. एक 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना की भी, जो हम लोग फटाफट देख लेते हैं. फर्स्ट इज चंबल राइजेस फ्रॉम जानाजाओ हिल्स इन माऊ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. जनापाव हिल्स इन द माऊ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, इट एंटर्स अ गॉर्ज एट चौरासीगर. एट अ प्लेस कॉल्ड चौरासीगर एक गॉर्ज बनाता है द रिवर चंबल. एंड रिवर चंबल ज्वाइंस यमुना इन द इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, एक और रिवर है जो चंबल का ट्रिब्यूटरी है एंड द नेम ऑफ दैट रिवर इज़ बानस. ठीक है, बानस जो है वो ज्वाइन करता है चंबल को नियर सवाई माधोपुर. देन देर इज़ बेटवा जो है भोपाल से शुरू होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम भोपाल एंड इट ज्वाइंस यमुना नियर द प्लेस कॉल्ड एज हमीरपुर. नियर द प्लेस कॉल्ड एज हमीरपुर. एक और ट्रिब्यूटरी है बट दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा. ज़रूरी नहीं है बट नाम सुन लो, दसन. ठीक है, नाम सुन लो, दसन इज़ द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरी जो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर सोन राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग इन अमरकंटक प्लेटो. अमरकंटक प्लेटो से निकल के ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वो गंगा से मिलता है एट अ प्लेस कॉल्ड दानापुर नियर पटना.
एट अ प्लेस कॉल्ड दानापुर नियर पटना या इन पटना, ठीक है, इन पटना। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है, नाम ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ, सुन लो, याद रहेगा तो रहेगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जोहिला, रिहांद, कन्हर, कोयल, ठीक है, दिस आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट रिवर इज इम्पॉर्टेंट, दामोदर। सोन रिवर इज इम्पॉर्टेंट बट वो ट्रिब्यूटरीज का नाम नहीं इम्पॉर्टेंट है। दामोदर की तरफ देखते हैं। दामोदर राइजेस फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो, इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट पूछ सकते हैं। इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, इट इज़ कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल, दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। दामोदर जो है इट जॉइंस हुगली, इट जॉइंस हुगली मतलब वो गंगा का वो स्ट्रीम जो वेस्ट बंगाल से बहता है, इट जॉइंस हुगली बिलो कलकत्ता। ऑलराइट, रामगंगा को एक बार देख लेते हैं, रामगंगा को एक बार देख लेते हैं। रामगंगा जो है इट राइजेस फ्रॉम इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, इट राइजेस इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड इट एंटर्स गंगा नियर कालागर, ठीक है, इट एंटर्स गंगा प्लेन नियर कालागर, इट जॉइंस गंगा नियर एन हिस्टोरिकल टाउन कॉल्ड एज कनूज। तो रामगंगा जॉइंस गंगा एट एन हिस्टोरिकल प्लेस कॉल्ड एज कनौज। कनौज मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है। घाघरा, घाघर को देखते हैं, घाघरा ओके, घाघरा को देखते हैं। इट ओरिजिनेट्स साउथ टू मंसरोवर, इट्स ओरिजिनेट्स साउथ ऑफ मानसरोवर एंड इट इज़ नोन एज करनाली इन, मतलब नेपाल के थ्रू आता है, मानसरोवर से इट एंटर्स नेपाल, नेपाल से इट एंटर्स इंडिया, सो नेपाल में इट इज़ कॉल्ड एज करनाली। इट जॉइंस गंगा इन द छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट जॉइंस गंगा इन द छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। काली इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना। काली रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया एंड एक मिनट, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कॉल, नो प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शारदा और चौका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शारदा और चौका इन सम प्लेसेस। इट एंटर्स ऑन द प्लेन कॉल्ड और एट अ प्लेस कॉल्ड एज तनकपुर। गंदक को देख लेते हैं। गंदक ओरिजिनेट्स नियर इंडिया तिब्बत बॉर्डर और इंडिया चाइना बॉर्डर, सॉरी तिब्बत नेपाल बॉर्डर और चाइना नेपाल बॉर्डर एंड इट हैज़ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, गंदक हैज़ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ज़रूरी नहीं है। कोसी की तरफ देखते हैं। अच्छा, गंदक जॉइंस गंगा नियर पटना, ठीक है, गंदक जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है नियर पटना, ठीक है, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन वी कम टू रिवर कोसी। कोसी स्टार्ट्स एज सप्तकोसी, तो 7 अलग अलग रिवर्स हैं जिनको किसी को बोतिया कोसी बोलते हैं, किसी को दूध कोसी बोलते हैं, किसी को तंबा कोसी बोलते हैं। तो ये 7 रिवर्स जो है 3 में कंसोलिडेट होती है एंड द नेम ऑफ दोज 3 रिवर्स आर तुमर, अरुण एंड सन कोसी, तुमर, अरुण एंड सन कोसी। एंड आफ्टर दैट these 3 streams come together at a place called Triveni, which is to the north of Mahabharat range in Nepal, ठीक है, and they form Kosi and then it enters India। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में फटाफट देख लेते हैं। ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में फटाफट देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र राइजेस नियर चेमायोंगडिंग ग्लेशियर इन तिब्बत, ठीक है, नियर कैलाश रेंजेस। इट फ्लोज टू द ईस्टवर्ड, पूरा तिब्बत जो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, पूरा तिब्बत में वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चलता है। इन तिब्बतियन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज सेंगपो, इन मैंडरिन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज यारलुंग, इन मैंडरिन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज यारलुंग, ठीक है। इट इज़ नेविगेबल, तो इट इज़ वन ऑफ दोज स्पेक्टेकल्स ऑफ नेचर जहाँ पे 4000 किलोमीटर ऊपर आप नेविगेट कर सकते हो इन अ रिवर, ठीक है। इट टेक्स अ सडन यू टर्न बिकॉज ऑफ द complex rock structure of the Himalayas. It takes a sudden U-turn near Namcha Bharwa, and it enters India, जहाँ पे उसे सियांग बोलते हैं और फिर दिहांग बोलते हैं। तो जब वो इंडिया एंटर करता है तो उसे सियांग बोलते हैं, फिर उसे दिहांग बोलते हैं। एंड इन इंडिया जो टाउन सबसे नज़दीक है ब्रह्मपुत्रा के, व्हेन ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इंडिया, द नेम ऑफ दैट टाउन इज सादिया, यहाँ पे इट मीट्स 2 more rivers, दिबांग एंड लोहित,
दिबांग एंड लोहित, और यहाँ से जब उसे दिबांग और लोहित मिल जाते हैं तो यहाँ से दिस रिवर इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र। फ्रॉम इंडिया ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर अ प्लेस कॉल्ड एज ग्वालापारा। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड एज जमुना। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड एज जमुना, ठीक है। इट मीट्स पद्मा। पद्मा इज दैट स्ट्रीम ऑफ गंगा दैट फ्लोज थ्रू बांग्लादेश, ठीक है। जब पद्मा एंड ब्रह्मपुत्र मीट एट गोलंडू, द रिवर दैट इमर्जेस आउट ऑफ इट इज कॉल्ड मेघना। द रिवर दैट इमर्जेस आउट ऑफ इट इज कॉल्ड मेघना। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा नदी है इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, ठीक है, बहुत वाटर वॉल्यूम है इसका। एंड वन रीजन फॉर दैट इज इट इज फ्लोइंग थ्रू आसाम। इट इज फ्लोइंग थ्रू द एरिया जहाँ पे बहुत बारिश गिर रहा है, ठीक है। इट इज फ्लोइंग थ्रू आसाम, हेंस इसका वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड बिकॉज इसका वाटर वॉल्यूम बहुत है एंड बिकॉज ये माउंटेनस रीजन्स में से आता है, तो अपने साथ बहुत इरोडेड मटेरियल लेके आता है। एंड दैट इरोडेड मटेरियल हैज़ लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मेनी रिवरलाइन आइलैंड्स। रिवरलाइन आइलैंड्स द आइलैंड्स जो रिवर में बनते हैं। सबसे बड़ा रिवरलाइन आइलैंड है माजुली दैट इज़ लोकेटेड इन आसाम, ठीक है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज़ लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र एंड नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज़ फ्रॉम सादिया टू डुगरी। आई होप ये शॉर्ट डिस्कशन रिवर्स के बारे में अच्छा था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पेनिनसुला रिवर्स के बारे में। बाय।